अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले कश्मीर की बात करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम ना सिर्फ जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर बल्कि पाकिस्तान भर की जो गुज़िश्ता 24 घंटों की अहम डेवलपमेंट्स हुई होंगी, हम आपके सामने एक व्लॉग के सूरत में रखने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो है वो हेल्थ कार्ड के 16 तारीख से 16 जनवरी से बाकायदा तौर पर तमाम तर जो कश्मीर के रिहायशी हैं वो जो है हेल्थ कार्ड से फ़ायदा उठा सकेंगे और हेल्थ कार्ड मतलब उनके लिए एक बाकायदा अलाउ कर दिया गया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से। और अब हेल्थ कार्ड जो है इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे आज़ाद कश्मीर के रिहायशी जो है वो। और लेकिन इसी के साथ-साथ हम बात करें साबिक़ वज़ीर ट्रांसपोर्ट जावेद भट्ट की जानिब से, इस पे एक बड़ा मुतराज़िम बयान मंज़र-ए-आम पर आया है और उन्होंने कहा जी कि आज़ाद कश्मीर के अवाम पाकिस्तानियों के टैक्स के पैसे से मुफ़्त इलाज करवा सकेगी, इलाज करवा सकती है। तो इस चीज़ के ऊपर बड़ा भरपूर जो है रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है आज़ाद कश्मीर के लोगों की जानिब से। उनकी जानिब से कहा गया है कि हम जो है वो, अगर आप ऐसी बात करते हैं तो हम भी टैक्स देते हैं और सारा टैक्स का जो पैसा है वो भी पाकिस्तान के पास जाता है। और इसके अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुल गई हैं, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करना नहीं चाह रहा। तो इसके अलावा जी हम बात करेंगे कुछ जम्मू कश्मीर के हवाले से। और जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब शोपियां में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसमें उन्होंने जो बयान जो उनका वो जाहिर करता है कि अब इंडिया के अंदर जम्मू कश्मीर और जम्मू और कश्मीर मतलब दोनों को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। मतलब जम्मू और कश्मीर को, जम्मू को अलग करने की कोशिश की जा रही है, कश्मीर कश्मीर को अलग करने की तैयारियां की जा रही हैं। मतलब इन दोनों को अलग करने की तैयारियां की जा रही हैं। और इस पे बाकायदा तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा सूफी यूसुफ उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा जी कि शोपियां जिला के छानपुर इलाके में एक सख्त इंतबा देते हुए कहा कि अगर जम्मू को कश्मीर से अलग करने की कोई कोशिश की गई तो वो तकरीबन 1 लाख कारकुनों समेत बीजेपी से इस्तीफा दे देंगे। मतलब ये इनका जो बयान है वो ज़ाहिर करता है कि बड़े लेवल पर तैयारियां की जा रही हैं, ना सिर्फ जम्मू बल्कि कश्मीर दोनों को अलग-अलग करने की। और फिर अब पहले एक हरकत की गई थी जो कि वहाँ पे आर्टिकल 370 और 35A को जो है खत्म किया गया था। अब ये एक नई तैयारी की जा रही है और ये भारतीय जनता पार्टी के ही लीडर की जानिब से ये बयान दिया गया जो ये ज़ाहिर करता है। उन्होंने एक कन्वेंशन के मौके पर कहा जहां पार्टी के रहनुमा कारकुनों तंजीमी और सियासी अमूर पर गौर वखोज के लिए जमा हुए थे। कन्वेंशन के दौरान सूफी यूसुफ ने बीजेपी के रहनुमा श्याम लाल शर्मा के हालिया बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और जम्मू कश्मीर की वहदत के लिए नुकसानदेह करार दिया है। और अब यहाँ पे ये सोचने का मकाम है और उनकी जानिब से जो कहा गया है और इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी एक्शन लेना चाहिए और बाकायदा इस पे हलचल करनी चाहिए, नहीं तो अब कश्मीरियों के ऊपर मजीद जो है वो जुल्म ढाने की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। इसके अलावा जी कश्मीर की खातून अलहदगी पसंद रहनुमा है आसिया अंद्राबी, उनको जो है वो भारतीय गवर्नमेंट ने जो है वो मुजरिम करार दे दिया है। और यूएपीए की 38 दफात के तहत दिल्ली कोर्ट सजा 17 जनवरी को उनको जो है वो सजा सुनाई जाएगी। दिल्ली की एक अदालत ने बुध को जो है करादम अलहदगी पसंद तंजीम दुख्तरान मिल्लत की सरबरा आसिया अंद्राबी को गैर कानूनी सरगर्मी की रोकथाम के कानून यूएपीए के तहत एक मुकदमे में मुजरिम करार दिया है। उनको 17 जनवरी को जो है वो सजा सुनाई जानी है। और इसमें एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह ने खातून अलहदगी पसंद लीडर आसिया अंद्राबी को दफ़ा 18 और दफ़ा 38 दहशतगर्द तंजीम के रुकनीत से मतलब जुर्म के तहत जो है कसूरवार ठहराया गया है। और मतलब उनके जो ओछे हथकंडे हैं सॉरी, उनके जो ओछे हथकंडे हैं वो हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ वो जारी सारी रहते हैं। याद रहे कि आसिया अंद्राबी ने 1987 में ख़वातीन पर मुश्तमिल एक अलहदगी पसंद तंजीम जो है वो दुख्तरान मिल्लत उसकी बुनियाद रखी थी और उन्हें अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया गया था। और फिर बाद अज़ां जेकेएलएफ जमात इस्लामी समेत कश्मीर की दीगर अलहदगी पसंद तंजीमों की तरह दुख्तरान मिल्लत पर भी पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई है जी। और बड़े अफसोस का मुकाम है वहाँ पे जो जुल्म सितम जो है वो किए जा रहे हैं और मतलब कोई भी पूछने वाला नहीं है उनको और मुसलमानों के ऊपर ऐसे ही जुल्म की भरमार की जा रही है। और अब पाकिस्तान का रुख करेंगे जी। पाकिस्तान से खबर देंगे सबसे पहले कि पंजाब में सरकारी महकमों में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया है। मतलब जितने भी सरकारी गाड़ियों सरकारी जो महकमे वाले लोग हैं वो सरकारी इसमें पेट्रोल वाली गाड़ियां या डीजल वाली गाड़ियां आप नहीं खरीद सकेंगे और उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। और वो उनके लिए अब हाइब्रिड गाड़ियां खरीदी जाएंगी और जो है वो दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी जाएंगी ताकि जो माहौल है उसको बचाया जा सके। इसके लिए ये फैसला जो है लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने सरकारी महकमों में पेट्रोल डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। और सूबे में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फ़रोग़ के लिए इक़दाम करते हुए सरकारी महकमों में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मुताबिक आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियां जो है खरीदी जा सकेंगी और फील्ड ड्यूटी की गाड़ियों को इस्तिस्ना जो है वो
दिया जाएगा। याद रहे कि चीफ सेक्रेटरी के एक उनके मुताबिक एनओसी लेने वाले नए 170 पेट्रोल पंप्स पर अब तक इलेक्ट्रिक चार्जिंग की तनसीब को लाजमी करा दिया गया है, जबकि पंजाब के 31 शहरों में 170 नए पेट्रोल पंप्स के लिए ई बिज पोर्टल पर एनओसी जो है वो जारी किए जाएंगे। मतलब इसका यह है कि अब जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उनके साथ इस शर्त आयद कर दी गई है कि अब वो उनके पेट्रोल पंप के ऊपर जो है वो चार्जिंग स्टेशन लाजमी होने चाहिए, ताकि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनको फैसिलिटेट किया जा सके। इसके अलावा जी एक साबिक वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की जानब से एक बड़ा बयान दिया गया और उस बयान ने एक तहलका मचा दिया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर। और चूँकि ये साबिक वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा रह चुके हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानब से, और इनका बयान जो है डेफिनेटली एक अहमियत रखता है, ख़ास करके अगर गवर्नमेंट के लिए तो रखता है, लेकिन जो पीटीआई है उनके लिए तो ख़ासी अहमियत रखता है। उन्होंने कहा जी टीटीपी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है, हुकूमतों के पास इस बात की ठोस शवाहिद मौजूद हैं। ये अली मीन गंडापुर ने इस पे बयान जारी किया है। उन्होंने कहा जी खैबर, और उन्होंने कहा जी जंग और दी न्यूज़ से ये गुफ्तगू कर रहे थे उस दौरान। जो इन्वेस्टिगेशन है, एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी जो दी न्यूज़ के हैं, उनकी जानब से कहा गया है कि अली मीन गंडापुर ने कहा जी वो साबिक वज़ीर-ए-आला की हैसियत से इस बात की तस्दीक करते हैं, बाकायदा उन्होंने कहा कि इस बात की वो तस्दीक करते हैं कि सूबाई और वफाकी दोनों हुकूमतों के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान से पाकिस्तान और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रही है। मतलब आप देख लें कि उन्होंने जो हुकूमत जो बातें बयान कर रही थी, जो अपोजिशन पार्टी जो पीटीआई के दूसरी जो बातें बयान कर रही थी, उन्होंने उन तमाम बयान के ऊपर मुहर सब कर दी है और ये तस्दीक कर दिया कि वाकई टीटीपी जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर, और खास करके उन्होंने जिक्र किया कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जो है दहशतगर्दी कर रही है। उन्होंने कहा ये सब अफगान हुकूमत और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के इल्म में है। वाह जी वाह, देख ले मतलब किस हद तक वाज़े उन्होंने कहा कि सब अफगान हुकूमत के भी इल्म में है, तहरीक तालिबान के अफगानिस्तान के इल्म में भी है, उनकी हिमायत से हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में पेश आने वाली दहशतगर्दी के मुतअद्दिद वाक़यात में अफगान शहरी मुलविस थे, जबकि दहशतगर्द सरगर्मियों से के कई वाक़यात में अफगान शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। और अब देखें ये जो फटी है खुलने वाली है, और अब पीटीआई वाले भी जो है ना मज़ीद नंगे होते जा रहे हैं इस पे। और चूँकि इस बयान के बाद तो मज़ीद उनके लिए राहें गवर्नमेंट के लिए उनके खिलाफ मज़ीद खुल गई हैं। इसके अलावा जी खबर ये है कि ज़रदारी, पहले भी मैंने खबर सुनी थी कि सिर्फ इमरान खान के नाम पर प्लेटें जो है वो जारी की गई और उसकी नीलामी होगी, लेकिन अब ये खबर आई है कि ज़रदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान समेत अहम सियासी शख्सियात के नामों पर नंबर प्लेट्स की नीलामी की जा रही है। और ये नीलामी कहाँ पे की जा रही है? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर की जा रही है। और यकीनन ये उन्हीं की हरकत होगी, और उससे फिर ये होगा कि फिर साबित करने की कोशिश की जाएगी कि वहाँ पे प्रो पीटीआई लोग बुलाए जाएंगे, और सारे उनमें से ज़रदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान में से फिर ये जो है वो चुनेंगे। सबसे ज़्यादा बोली लगाई जाएगी इमरान खान के नाम पे, और उसके जो नंबर प्लेट है उसको खरीदा जाएगा महंगा। फिर बल्ले-बल्ले की जाएगी कि वाह जी वाह, इमरान खान बड़ा मकबूल लीडर है। तो मतलब मेरा ख़्याल है अगर उनको ये साबित करना है तो ये जो बोली है ये इसको खुलेआम ओपन रखना चाहिए, और फिर इस्लामाबाद के अंदर करनी चाहिए। मतलब ना पंजाब रखने, ना सिंध रखें, ना किसी और सूबे में, पंजाब के अंदर रखें, सॉरी इस्लामाबाद के अंदर रखें, ताकि पता चले कि वाक़ई फ्री एंड फेयर जिसे इलेक्शन कहा जाता है वो इलेक्शन यहाँ पे हो सके और पता चल सके। अच्छा, साबिक सूबाई वज़ीर एक्साइज़ एंड टैक्सेशन फ़खर जहाँ ने जी न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा जी सियासी कौमी शख्सियात के नामों पर मुतमिल फैंसी और यूनिक चॉइस नंबर प्लेट्स की नीलामी 27 जनवरी को निश्चित पेशावर में मुनक़्क़द की जाएगी। जैसे मैंने आपको कहा, फ़खर जहाँ के मुताबिक की फैंसी नंबर प्लेट्स की बोली का आगाज़ 10 लाख रुपए से होगा, और जबकि ज़्यादा से ज़्यादा बोली देने वाले को अपनी पसंदीदा या कौमी शख्सियत के नाम नंबर प्लेट जारी कर दी जाएगी। मतलब इसमें मिनिमम जो रकम रखी गई है वो 10 लाख है, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लगाने वाले को जो है ना उसको मुतल्लिका जो पसंदीदा शख्सियत होगी उसकी जो है ना वो नंबर प्लेट मिल जाएगी। और दरखास्तें जमा कराने की जो आखिरी तारीख है वो 26 नवंबर 2026 जो है मुकर्रर की गई है जी। और आगे बढ़ेंगे जी, इसके अलावा बात करेंगे अफसोसनाक खबर है, लाहौर में जो स्टेज अदाकार कैसर पिया को एक ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर लूट लिया गया है, और चोर जो है कीमती मोबाइल भी ले उड़े हैं। मशहूर स्टेज आर्टिस्ट हैं कैसर पिया, अगर आप जानते हैं। और लाहौर के अंदर जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बड़े दावे करते हुए दिखाई देती है, और वहाँ पे सिग्नल के ऊपर, इशारे के ऊपर उनकी गाड़ी रुकती है और इस दौरान उनको लूट लिया जाता है। और बड़े अफसोस का मकाम है जी। और हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको ऐसे अगर लूटा जाएगा तो फिर क्या बनेगा। पुलिस के मुताबिक लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में स्टेज अदाकार कैसर पिया के साथ वारदात का वाकया सामने आया है, और एफआईआर के मुताबिक कैसर पिया अपनी गाड़ी में सफर कर रहे थे कि ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकी। इसी दौरान एक मुलजिम ने गाड़ी को हाथ मारा और बिला वजह झगड़ा शुरू कर दिया। और एफआईआर में मजीद है कि इसी दौरान एक दूसरा मुलजिम गाड़ी की दूसरी जानब से आया और मौके का फायदा उठाते हुए कैसर पिया के कीमती मोबाइल फोन और दीगर चीजें जो है वो ले उड़ा। मतलब जैसे वारदात का जो तरीका वारदात होता है मुलजिमों का, मतलब तवज्जो हटाने के लिए एक शख्स आया सिग्नल के ऊपर, उसने हाथ मारा गाड़ी के ऊपर, लड़ना शुरू कर दिया ताकि उनकी जो कैसर पिया की तवज्जो है उधर हो जाए।
और दूसरा जो शख्स है उसके साथ जो वो आया और दूसरी टाइम से चीज़ें उठा के लूट के वो चला गया। और बड़े अफसोस का मकाम है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इस पे सख्त एक्शन जो है वो लेना चाहिए। और मतलब स्ट्रीट के मेन सड़क के ऊपर अगर वारदात और वो भी एक जानी पहचानी शख्सियत के साथ और एक सेलिब्रिटी के साथ। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ ब्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। हमारी कोशिश होती है गुज़श्ता 24 घंटों के जो भी हम डेवलपमेंट हुआ करेंगे वो हम आपके सामने एक ब्लॉग के सूरत में रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।